हेलो बच्चों, ईएमसी में आपका स्वागत है। तो एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं ये निकालना है। तो श्रेणी 2 दी गई, 7, 13, 19 ... 205। सेकंड है 18, 15 सही 1/2, 13 ... लास्ट का -47। तो हम सेकंड पार्ट बता रहे हैं आपको। 15 सही 1/2, 13 ... लास्ट का 47 है। तो ये कौन सा पद निकालना है, यानी कितने पद हैं, n का मान निकालना है। जैसे पिछला क्वेश्चन बताया था पिछले वीडियो में, वैसा ही है। तो A1 18 है, D बराबर ये कितना होगा, 15 दूनी 30, 31, 31/2 -18, यानी A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 घटाओ। तो 31 माइनस 18 दूनी 36, यानी बचे हैं -5/2, ये D आ गया। तो AN कितना है, 47। हमने मान लिया ये nवां पद है, n की वैल्यू निकालनी। तो AN बराबर -47। AN का फॉर्मूला लगा दो। AN बराबर A1 + n - 1 × D। इस n की वैल्यू निकालनी है। AN का मान कितना है, -47 रख दिया, और जो दिया सबकी वैल्यू रख दे, अज्ञात वैल्यू आ जाएगी। तो 18 + n - 1, D का मान -5/2, 18 इधर गए माइनस हो गए, तो ये हो गए -65 बराबर 5/2 n - 1। ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो n - 1 बराबर 65 गुणे ये 2 ऊपर पहुँचा बटे 5। तो 5 13 × 5 = 65 कट गए, 13 दूनी 26, n - 1 बराबर 26, तो n बराबर 27। एक इधर आया। तो इसका मतलब ये जो 47वां पद है, ये 27वां पद है। इसका 27वां पद इस श्रेणी में निकालेंगे, यही निकलेगा। ठीक, इसीलिए मान के निकालते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 6। क्या AP 11, 8, 5, 2 ... का एक पद -150 है, ये निकालना है। इसकी पहचान कैसे की जाती है, हम इसको मान लेते nवां पद है। अगर n का मान पूर्णांक संख्या है, पूरी विभाजित हो जाए, तो ये इस श्रेणी में पद है। क्योंकि पद कोई होगा पूर्णांक संख्या में होगा, पहला होगा यानी 1, दूसरा होगा तो 2 आएगा, तीसरा होगा तो 3 आएगा, चौथा होगा तो 4 आएगा। पॉइंट में तो पद आता नहीं है। अगर ये संख्या में n का मान पूर्णांक संख्या आ जाए, तो फिर आपका ये श्रेणी का पद है, अन्यथा नहीं है। देख लो। तो हमने A1 निकाला, 11 है, D 8 - 11 बराबर -3, और ये जो पद दिया लास्ट का हमने AN मान लिया, -150। इसके बाद वही पिछला वाला फॉर्मूला, AN बराबर A1 + n - 1 × D, ये फॉर्मूला ही होता है। तो AN की वैल्यू है -150, ये रखी है। A1 की वैल्यू ये 11 है, प्लस n - 1, D की वैल्यू -3 है। तो 11 ये इधर आ गए 161, ये 3 थे, माइनस से माइनस कैंसिल हो गए, 3 भाग लग जाएगा, गुणा है तो भाग, n - 1। अब ये पूर्णांक संख्या नहीं आ रही है, ये इधर ले जाओ। तो 61/3 + 1 बराबर n। n बराबर ये कितने हो गए, 164/3 का भाग देंगे तो पूर्णांक संख्या नहीं आ रही, यानी 54 तो पूरे 2/3 पॉइंट में आएगा। इसका मतलब अगर इसमें एक और संख्या जुड़ जाती तो इसका बहुपद था, 151 हो जाती तो चला जाता पूरा विभाजित, लेकिन 150 इस श्रेणी का कोई पद नहीं है। समझ गए। यहाँ कैसी आनी चाहिए थी, पूर्णांक संख्या, यानी एक पद और होता तो ये 55वां पद था, ये यहाँ 51 होता तो 55वां पद था। ठीक, धन्यवाद। ये कोई पद नहीं है इसका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका आया 7। उस AP का 31वां पद ज्ञात करो। 31वां पूछा है, जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो प्रश्नानुसार जो ज्ञात करना 31 क्वेश्चन मार्क, ये 11 जो दिया है वो लिख लो। ये 11 38 है, ये 16 73 है। 16वां पद 73, इसको ये 16 लिख दो।
अब जो दिए इससे हमें निकालने की कोई सा पद A1 और D की आवश्यकता पड़ती है। तो ये दिए, इनसे दो समीकरण बना लो, फिर A और D निकालना पड़ेगा। तो A11 है, तो A11 A1 प्लस 10D यानी 11 माइनस 1 10D होता है। A11 की वैल्यू कितनी है 38, 38 रख दी। A1 हमें निकालना है 10D, समीकरण 1 बन गया। फिर A16 दिया तो A16 लगाओ, A16 बराबर A1 प्लस 15D, एक कम हो जाता है तो ये 73 है, A1 प्लस 15D, ये समीकरण 2। इससे ये घटा दो, A कट जाएगा, D आएगा। तो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, देखो ये घटा दो तो A1 कट गए, यहाँ चिन्ह बदले माइनस के घट रहे, तो 15 में से 10 गए 5D, इधर 73 में से 38 घटाओ तो 35, तो D बराबर 7 आया, 5 7 35, D की वैल्यू आ गई। अब ये D वैल्यू 1 में रख दो, 1 में या 2 में किसी में रख सकते हैं, दोनों से मान एक ही मिलेगा, तो 1 में रख दो। तो 38 बराबर A1 प्लस 10 गुणे 7, रख दिया 10 गुणे, ये 70 हो गए। तो A1 बराबर 38 माइनस 70 हुआ, तो माइनस का 32 बचा, तो A1 आया माइनस 32। अब A1 और D निकल आया, अब कोई सा पद निकाल लो, तो A31 पूछा, मान रख दो। A31 बराबर A1 प्लस 30D, A1 माइनस का 32 है, ये A1 निकल ही आया। 30 गुणे D का मान 7 आया, ये देखो। अब गुणा कर लो, तो ये 7 के 210 में से 32 घटाओ, कितने बचे 178, तो 31वां पद 178 आपका आएगा। क्लियर हो गया होगा आपको अगर फॉर्मूला याद है, तो गणित में फॉर्मूले का ही कमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 9, यदि AP के तीसरे यानी A3 और 9वें पद क्रमशः 4 और माइनस 8 है, यानी A3 4 है और A9 माइनस 8 है, तो कौन सा पद शून्य होगा, यानी n का मान निकालना है। an बराबर 0 दिया है, ना दिया है an, कौन सा पद, यानी an हमने 0 मान लिया, तो जो दिया लिख लो, A3 4 दिया है और A9 माइनस 8, तो इनसे हमें A1 और D निकालने पड़ेंगे। निकालो, A1 बराबर A3 बराबर A1 प्लस 2D, तो A3 का 4 रख दिया, एक समीकरण ये बन गया। फिर A9 बराबर A1 प्लस 8D, तो A9 का मान माइनस 8 है और A1 प्लस 8D हो गया, तो इससे ये समीकरण घटा दो, 2 माइनस 1, तो कितने बचे, देखो A1 कटेगा, 8 में से 2 घटेंगे तो इधर कितने बचेंगे 6D, इधर बचेंगे माइनस के 12, तो D बराबर माइनस के 2 हो गए। D आया, D का मान 1 में रख दो, तो 4, एक आपका ये है, 4 बराबर A1 और D का मान कितना है माइनस के 2, तो माइनस 4, A1 बराबर उधर पहुँचे 8 हो गए, माइनस के उधर पहुँचे प्लस, तो A1 निकला और D। अब निकाल लो कौन सा निकालना है, AN निकालना है, शून्य दिया है, AN कितना दिया है 0, जो कौन सा पद, यानी AN बराबर 0 दिया है, कौन सा पद शून्य होगा, हमने AN मान लिया, तो AN बराबर A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D, इसका मान 0 रख दो। A1 का मान 8 है, N माइनस 1, D का मान माइनस का 2 है, तो ये 8 उधर पहुँचा, हमने ये पहुँचा दिया इधर N माइनस 1, तो 8/2, ये माइनस का था इसलिए इधर प्लस हो गया, 4 आया N माइनस 1, तो N बराबर 5, यानी 5वां पद इसका शून्य हो जाएगा। आप निकालेंगे तो 5वां पद इसका शून्य ही आएगा। इस प्रकार ये सवाल सॉल्व होता है। आगे जो छूटे हुए हैं, छूटे के ना होमवर्क में है, वो आपको करने हैं। धन्यवाद।